दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल विजन 0 पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5×3 कक्षा 9 प्रश्न 1। जब एक बहुपद x² प्लस 4x प्लस 5 को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ x+3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। भाग किससे करना है, x+3 से और x² प्लस 4x प्लस 5 को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x+3 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ x² उसको उतार लेंगे, इसको x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ हमें भाग करना है। तो यहाँ हमें दिया है x, जब x दिया है और हमें स्क्वायर लाना है तो x से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इसमें घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x गुणे x बराबर x²। तो इसके घात में 1 दिया नहीं होता है, लिखा नहीं होता है, लेकिन यहाँ लिखना पड़ता है। 1 मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है तो 1 + 1 x² हुआ। अब यहाँ x प्लस x बराबर 2x, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ x, अब जब x से गुणा करेंगे तो एक घाते यहाँ है एक यहाँ है, तो कितना हुआ, x घाते 2 और प्लस लिखा तो प्लस और 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x। अब यहाँ लिखा है प्लस और प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ प्लस x² और माइनस x² कैंसिल। अब यहाँ इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तब यहाँ 4x और माइनस 3x लिखा है, तो 4 में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा। और यहाँ माइनस है तब यहाँ 4 बड़ा है, 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो इसीलिए प्लस वाला चिन्ह रहेगा। और यहाँ प्लस ऐसे लिख लेंगे, +5 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ +1 से भाग करेंगे, +1 से तो x हुआ। जब 1 से x का गुणा करेंगे तो x होगा, और यहाँ प्लस चिन्ह प्लस और 3 का 1 से करेंगे तो 3। अब यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस, यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस, तो माइनस प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ +5, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। 5 में से, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस हुआ, तो 5 में से 3 जब घटाएंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ 5 बड़ा है इसीलिए प्लस का चिन्ह आएगा। तो शेषफल बराबर 2, ये हमारा आंसर हुआ। प्रश्न 2। जब एक बहुपद x² प्लस 6x प्लस 9 को ब्रैकेट के अंदर x+3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें शेषफल ज्ञात करना है जब x+3 से भाग करने पर। तो इसको लिखेंगे x+3 इसको लिख लेते हैं, इससे भाग करना है। अब यहाँ x² प्लस 6x प्लस 9 इसको लिख लेंगे। अब यहाँ हमें x+3 से भाग करना है, तो यहाँ x से गुणा कर देंगे, x से गुणा करते हैं तो x से जब x को गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। तो x में 1 घाते लिखिए और इसके 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, अब यहाँ 3 से, 3 को जब x से गुणा करेंगे तो 3x, और प्लस यहाँ प्लस दिया है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस x² माइनस x² कैंसिल। अब यहाँ प्लस 4 और माइनस 4, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो 6x में से जब 3x निकालेंगे तो 3x बचेगा। अब यहाँ 6 बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह रहेगा, प्लस में है तो प्लस में यहाँ रहेगा, और प्लस ये 9 इसे लिख लेंगे। अब यहाँ 3 लाना है, 3x लाना है, तो हमें x दिया हुआ है और प्लस 3, जब 3 से x का गुणा करेंगे तो 3x होगा। और यहाँ प्लस दिया है तो प्लस, अब 3 से गुणा करेंगे 3 3 का 9। अब यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस, यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ 0। शेषफल
बराबर 0 जब एक बहुपद x घाते क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें शेषफल ज्ञात करना है x माइनस 1 से भाग करके इसको x घाते क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को, तो इसको लिख लेंगे x माइनस 1 इसको ऐसे लिख लेंगे। अब x घाते क्यूब माइनस 7x और प्लस 6, अब यहाँ हमें भाग करना है तो यहाँ x लिखा है, अब यहाँ हमें क्यूब लाना है तो x स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 और 1 2 1 3, तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ लिखा नहीं होता है, लिखा नहीं है लेकिन यहाँ होता है, तो 2 1 3 घाते 1 होता है, तो यहाँ घाते 3 हुआ, 2 और 1 3 x हुआ और माइनस, यहाँ माइनस है माइनस और फिर x स्क्वायर का गुणा 1 से, तो यहाँ हुआ x स्क्वायर। तब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस क्यूब और माइनस क्यूब ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ 7x लिखा है, यहाँ स्क्वायर लिखा है तो ये घटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब इसको लिखेंगे, ये जो प्लस है ये प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ, तो x स्क्वायर और माइनस 7x इसको लिख लेंगे और प्लस x से गुणा कर देंगे, तो x की घात 1 तो यहाँ x की घात 2 हो जाएगी, और माइनस, अब यहाँ 1 से जब x को गुणा करेंगे तो x होगा। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब यहाँ प्लस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ 7x है तो इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो प्लस x और माइनस 7x, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से जब एक x घटाएंगे तो यहाँ होगा 6x। अब यहाँ 7x बड़ा है इसीलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। अब ये इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, प्लस यहाँ प्लस x लिखा है तो इसमें से इसको घटा दिया गया। अब यहाँ प्लस 6, जब प्लस 6 लिखा गया, अब यहाँ माइनस आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ x लिखा है और हमें 6 लाना है, 6x लाना है तो 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 माइनस 6x, 6 का x से गुणा करेंगे तो 6x और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ माइनस से जब गुणा करेंगे 1 को तो यहाँ माइनस प्लस। अब जब 1 का गुणा 6 से होगा तो 6 होगा। अब यहाँ माइनस है, इस चिन्ह से ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ तो माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये 0 आया। तो ये हमारा शेषफल बराबर 0, ये हमारा आंसर हुआ।